वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो मेंस एग्जाम 2022 सुपरफास्ट क्लास। और आज राजस्थान के संत संप्रदाय हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में संत जाम्बोजी को पढ़ा था। आज हम पढ़े जसनाथी संप्रदाय। कौन सा? जो मुख्य वाक्य आपको पता है, संप्रदाय का जब भी नाम आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो जसनाथी संप्रदाय की हम चर्चा करूंगा। मैं स्पेशल मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं, उनका मैं लगातार विवरण आपको दे रहा हूं। संस्थापक थे जसनाथ जी, जन्म जिनका 1482 ईस्वी में हुआ था। कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता थे हमीर जाट, माता थी इनकी रूपा दे और मंगेतर थी कलाल दे। पिता हमीर जाट, माता रूपा दे और मंगेतर थी कलाल दे। गुरु थे गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। बचपन का नाम इनका था जसवंत। बचपन का नाम था जसवंत, जाति थी जाट। 12 वर्ष की आयु में अपने गुरु से शिक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर कठिन तपस्या की थी इन्होंने। सिर्फ 12 वर्ष की आयु कितनी होती है? उस 12 वर्ष की आयु में गुरु से शिक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर में है, वहाँ कठिन तपस्या की थी। और 1506 में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। बहुत बड़ी बात है, 1482 में इनका जन्म और 1506 में समाधि, यानी लगभग महज 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली। कितनी बड़ी बात हो जाती है एक संत के लिए। वास्तव में पूजनीय है कि छोटी सी उम्र में ही इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम नौकरी तो हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं ये समाधि लेने वाले। कौन? जसनाथ जी। समाधि स्थल से कुछ दूरी पर इनकी जो मंगेतर थी कलाल दे, इनकी समाधि है। जसनाथ जी के समकालीन कौन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी इनसे इतने प्रभावित हुए कि कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट कर दी। कितनी? 500 बीघा जमीन। पिछले हम संत जाम्बोजी में पढ़ा था कि सिकंदर लोधी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब जसनाथ जी बीकानेर में थे उस समय मारवाड़ के शासक थे राव सूजा, और बीकानेर के शासक बीका थे, और फिर लूणकरण है। जाम्बोजी व और संत पूछे तो उस समय इनके समकालीन संत जाम्बोजी थे, क्योंकि एक ये विवरण मिलता है कि जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात सन 1500 में कतरियासर बीकानेर में हुई थी। दोनों मिलते हैं कतरियासर बीकानेर में। कब? सन 1500 में। जसनाथी संप्रदाय सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के होते हैं और बीकानेर नागौर क्षेत्र में सर्वाधिक है। जाट जाति के हैं बीकानेर और नागौर में। अब बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ, और उनमें 2 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंबुदड़ा और एक कोड़ा। मैंने सब मेरे डिटेल पूरा लिख रखा है। मैंने आपको कह दिया 15 फरवरी के बाद लगभग आपको पूरे कल्चर के टॉपिक मिल जाएंगे। पूरे कल्चर की पूरी PDF मिल जाएगी एक साथ। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 15 फरवरी के बाद खरीद लेना। 8094496272 इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपये आपको पे करने होंगे और व्हाट्सएप पे आपको PDF पूरी कल्चर की मिल जाएगी। 15 फरवरी और 20 फरवरी के आसपास आप इसको खरीद लेना, आपको मिल जाएगी। अभी ये इस प्रकार जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही आपको हस्तलिखित मिलेगी। तो 2 ग्रंथ इनके याद रखने, वैसे तो बहुत है। सिद्ध जी रो सिरलोको, कोड़ा, सिद्ध प्रकाश, सिद्ध स्तुति, सिंबुदड़ा। तो 2 पेपर में आते हैं सिंबुदड़ा और कोड़ा। अब ये सिद्ध अनुयायी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परमहंस, सन्यासी रूप में प्रचार प्रसार करते हैं, वो परमहंस होते हैं। जसनाथी जाट, गृहस्थी रूप में प्रचार प्रसार करते हैं, वो जसनाथी जाट। और सिद्ध होते हैं जो सिद्ध योगी रहकर करते हैं। तो ये 3 प्रकार के। जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। कितने? 36। जैसे जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे, चरणदास जी ने 42 नियम दिए थे, उसी प्रकार इन्होंने 36 नियम दिए। इस संप्रदाय में जो पवित्र वृक्ष है वो जाल है। कौन सा? जाल। पवित्र पक्षी मोर माना जाता है। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, बल्कि चबूतरे पर 2 नगाड़े व एक मोर पंख झाड़ू पर ध्वजा होती है। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, बल्कि चबूतरे पर क्या होते हैं? 2 नगाड़े। नगाड़े होते बम्ब, नौबत कह सकते हैं, जो वाद्य यंत्र है ना, अवनद ताल वाद्य यंत्र, वो होते हैं। एक मोर पंख होती है, मोर पंख झाड़ू पर ध्वजा होती है। गले में ऊन का काला तागा बांधते हैं। गले में ऊन का काला तागा बांधते हैं और बीमार होने पर मोर का पंख बांधते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि किस संप्रदाय के अंदर गले में ऊन का तागा बांधा जाता है और जब बीमार हो जाते हैं तो मोर पंख बांधने की परंपरा है। तो ये
जसनाथी संप्रदाय में। ऐसे घुमा फिरा के आजकल क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कतरियासर बीकानेर में आश्विन शुक्ल सप्तमी को दिन मुख्य रूप से अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य किया जाता है और फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर मुख्य भूमि है। ये एक धार्मिक जो नृत्य है, अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। पूजा स्थल इनके देखो, एक तो कतरियासर के अंदर है, एक है भुल्लू गांव बीकानेर के अंदर। एक पांचला सीधा नागौर में है जिसके संस्थापक बायतो जी थे, और एक मालासर बीकानेर में जिसके संस्थापक टोडर जी थे, और पुंदलसर बीकानेर जिसके संस्थापक पुलो जी या हारो जी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, मुख्य कतरियासर है। इस संप्रदाय में लोग जसनाथ जी को ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। ये याद रखना, किस संप्रदाय के अंदर लोग हैं वो ब्रह्मा के रूप में संत महात्मा को पूजते हैं, यानी संत मुख्य पीठ जो जसनाथ जी के ब्रह्मा को। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते समय समय फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। देखो, एक होता है फायरे फायरे, फायरे फायरे भील जनजाति करती है, लेकिन वो उनका उद्घोष है, रणघोष है। ये फतेह फतेह का नारा दिया जाता है अग्नि नृत्य। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पावड़े पावड़े का नारा देते हैं। जसनाथ जी के उपदेशों का स्थान सिबूदड़ा कहलाता है। समाधि इन्होंने 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में ली थी। आश्विन शुक्ल सप्तमी का वो दिन था। अनुयायी जो इस संसार से विरक्त हो जाते हैं वो परमहंस कहलाते हैं, यानी सन्यासी रूप में जो सब कुछ त्याग कर संन्यास धारण कर लेते हैं और जसनाती संप्रदाय का गुणगान करते हैं वो परमहंस कहलाते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो ये जसनाथ जी से संबंधित बातें थी, मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संत महात्मा आते हैं दादू दयाल जी, बड़े ही विचित्र और बड़े ही सम्माननीय और हर हमेशा एग्जामिनर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय यानी संस्थापक दादू दयाल जी। जन्म इनका 1544 ईस्वी में हुआ था। लालन पालन इनका लोधीराम ब्राह्मण ने किया। किसने? लोधीराम ब्राह्मण ने किया। अहमदाबाद में नदी में तैरते हुए लोधीराम जी को मिले थे, लोधीराम जी को मिले थे। गुरु इनके बुड्ढन जी थे। 30 वर्ष की आयु में गुरु से शिक्षा प्राप्त करके संपूर्ण भारत की यात्रा कर ली इन्होंने। किसने? दादू दयाल जी ने। यात्रा के पश्चात ये 1568 में सांबर आए और उपदेश देने के पश्चात आमेर और अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सिकरी में 1585 में उपदेश दी। बहुत बड़ी बात है कि पूरी यात्रा करने के बाद ये राजस्थान के सांबर में आए 1568 में, और उसके बाद में वहाँ उपदेश दिए, और उपदेश देने के बाद ये आमेर और अकबर ने भी अपने दरबार में एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था, तो वहाँ भी ये 1585 में उपदेश देने गए थे। दादू जी ने नरेना के निकट बेराणा पहाड़ी की गुफा में तपस्या की थी। ठीक है, इसे दादूपाल या दादू खोल कहा जाता है, यानी बहराणा की पहाड़ी है, बहराणा की पहाड़ी के पास नरेना जो मुख्य पीठ है दादू संप्रदाय की, वहाँ इन्होंने तपस्या की थी। नरेना में दादू जी के कपड़े और पोथियां वर्तमान में सुरक्षित हैं। इस पंथ में अनुयायी विवाह नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस पंथ में अनुयायी है वो विवाह नहीं करते, और मृत्यु के पश्चात शव को पशु पक्षियों के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। जो शव होते हैं उनका मरने के बाद जो शव होता है वो दफनाते या जलाते नहीं है, बल्कि जंगलों में पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए, याद रखना। इस पंथ में नागा पथ का प्रवर्तक सुंदरदास जी ने किया था, जिसको हम राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। आगे भी सुंदरदास जी को पढ़ेंगे। जागरण कहलाता है इनका अलखद्रीबा। सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलखद्रीबा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया। अलखद्रीबा का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय से। उपदेश स्थान है इनका चौगान। उपदेश स्थान क्या कहलाता है? चौगान। दादू जी के 2 पुत्र थे, एक तो थे गरीबदास जी और एक मिशिकन दास जी। आपको पता है गरीबदास जी जिन्होंने खालसा एक नया पंथ खालसा पीठ की स्थापना की थी, और उनकी 2 पुत्रियां थी मातोबाई और नानी बाई। ये याद रखना, गरीबदास मिशिकन दास पुत्र थे, 2 पुत्रियां मातोबाई और नानी बाई। दादूपंथी संप्रदाय का उद्बोधन शब्द होता था दादूराम संतराम। जब आपस में मिलते हैं तो एक कहता दादूराम, दूसरा कहता संतराम। तो दादूपंथी संप्रदाय का उद्बोधन शब्द है। दादूपंथी के प्रकार, देखो ये प्रकार याद रखना। इनकी दादू दयाल के बाद कुछ पीठें स्थापित हुई थी, उपशाखाएं। जैसे एक है उत्तरादे, उत्तरादे कह दो या स्थानधारी कह दो। राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया, और इसके संस्थापक थे बनवारी दास। ये याद रखना, क्योंकि दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, उनमें से 52
शिष्य आधार स्तंभ कहलाते थे, जिन्होंने दादूपंथी का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो एक है उत्तराध्याय या स्थानधारी, स्थान का मतलब स्थान छोड़कर गए, राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में गए, और इसके संस्थापक थे बनवारी दास जी। एक है परमहंस, परमहंस का मतलब समझ गए आप, जो सन्यासी होते। परमहंस कह दो या खालसा, मुख्य पीठ थी दादू नरेना के बाद मुख्य पीठ थी, संस्थापक थे गरीबदास जी, इनके पुत्र गरीबदास जी। निहंग या कह सकते हैं विरक्त, ये नाम याद रखना, ये पेपर में आते हैं, कोई भी आ सकता है। निहंग कह दो या विरक्त, गृहस्थियों को उपदेश देते थे ये। एक थी खाकी, भस्म लगाना, जटा रखना, ये कई देखे ना आपने, भस्म लगाए रखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, वो खाकी दादू दयाल की शाखा से है। और एक नागा, निर्वस्त्र रहकर ये गुणगान करते हैं, जिसके प्रवर्तक सुंदरदास जी थे। ठीक है, नागा साधु, निर्वस्त्र रहकर। ये 5 शाखा आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? स्थानधारी या उत्तरादे, खालसा या परमहंस, विरक्त या निहंग, खाकी या नागा। दादू पंथ के 5 तीर्थ है, ये भी याद रखना। वो तो थी उपशाखा या पीठ कह सकते हो, उपपीठ। 5 तीर्थ देखो, सांबर, कल्याणपुरा, आमेर, नरेना मुख्य पीठ थी, और आम सागर, ये 5 जयपुर के अंदर ही है। 5 तीर्थ याद रखना। प्रमुख ग्रंथ देखो, सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन आता है, काया बेली और दादू दयाल रा दुआ। काया बेली ग्रंथ, परिचय का अंग, दादूरी पर्ची, सखी दादू वाणी, दादू दयाल रा दुआ, ये दादू दयाल जी की क्या है, ग्रंथ है। इसमें एक याद रखना, ये आपको काया बेली याद रखना है, बाकी दादू दयाल रा दुआ तो आपको पता ही है। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख 52 शिष्य थे, जो 52 स्तंभ कहा जाता था। दादूपंथी लोगों के कपड़े राजा कहलाते हैं। दादूपंथी लोगों के जो कपड़े हैं उनको राजा कहते हैं। इस पंथ के अनुयायी सर्वाधिक जयपुर और नागौर में सर्वाधिक है, क्योंकि शाखाएं सबसे ज्यादा जयपुर में है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से द्वादशी तक नरेना जयपुर में मेला आयोजित होता है, फाल्गुन माह में। राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल जी को। और अधिकांश इनका जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी या सदूकड़ी भाषा में लिखा है। कौन सी में? सदूकड़ी कह सकते हैं, क्योंकि सदूकड़ी के साथ जब हिंदी मिल जाती है तो ढूंढाड़ी के साथ जब हिंदी मिल जाती है तो सदूकड़ी कहलाती है। कई जगह ढूंढाड़ी के साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, उसे भी सदूकड़ी कहा गया है। दादू जी ने अपनी भक्ति पद्धति निराकार ब्रह्मा बताया है। आत्मा परमात्मा उपदेश दादू जी का विशेष उपदेश माना जाता, कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर सच्चा मन हम रखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, आत्मा को शुद्ध रखेंगे, तो वास्तव में हमारे अंदर परमात्मा वास करता है। इनके शिष्य याद रखना, पेपर में शिष्य से क्वेश्चन जरूर आता है। शिष्य गरीबदास जी, मिशिकन दास जी 2 पुत्र हो गए, मंगलाराम जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, जन गोपाल जी, बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, बालिंद जी, राधोदास जी। ये क्वेश्चन बालिंद जी का भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ये कुछ मुख्य शिष्य आपको याद रखना। देखो सारे तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन मुख्य शिष्यों को याद रखना है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आपको क्लास दी जा रही है। आज इस वीडियो में सिर्फ हमने जसनाथी संप्रदाय और किसकी स्पेशल आपके लिए दादू दयाल जी की चर्चा की है। इसमें हम और चर्चा कर लेते हैं, साथ में ही कर लेते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की और चर्चा कर लेते हैं, साथ में आ जाएगा। राम स्नेही संप्रदाय संस्थापक रामचरण जी थे। यहां से क्वेश्चन आता है, अभी वीडियो प्री में आया। वास्तविक नाम था बनवाड़ो। रामचरण जी का वास्तविक नाम था बनवाड़ो। जन्म सोडा ग्राम टोंक में हुआ था 1718 में। बचपन का नाम रामकिशन था, वास्तविक नाम बनवाड़ो था। पिता बख्ताराम, माता देवजी और पत्नी गुलाब कंवर। गुरु थे कृपाराम जी। दांतेड़ा भीलवाड़ा नामक स्थान पर अपने गुरु कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त कर भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा व कुआड़ा भीलवाड़ा में रामचरण जी का विरोध होने पर शाहपुरा भीलवाड़ा पहुंचकर राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये फूलडोल महोत्सव यहाँ बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आ गया। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। इस पीठ में फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है। अभी क्वेश्चन आया था, वीडियो प्री में आया था, शायद एसआई में आया था। ये क्वेश्चन आया था कि फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। चैत्र कृष्ण से एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, यानी होली के बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी फूलों की होली खेली जाती है। पीठ क्या कहलाती है? रामद्वारा कहलाती है। अनुयायी मुख्यतः गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, याद रखना। मुख्य पीठ पर बैठे साधुओं को राम प्यारा या परमहंस कहा जाता है। गुरु दक्षिणा लेने वाले साधु को कोरका साधु कहते हैं।
गुरु दक्षिणा लेने वाले जो साधु होते हैं उनको कोरका साधु कहलाते हैं। ब्रज भाषा में गीतों का इनका जो संग्रह है वो अन्ना भाई वेणी या अर्णब वाणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है अर्णब वाणी। राजस्थान में इनकी कुल 4 पीठ है। ये क्वेश्चन देखिए 4 पीठ कौन कौन सी है। मुख्य पीठ तो आ गई शाहपुरा में भीलवाड़ा में रामचरण जी इसके संस्थापक थे। एक शाखा आती है खेड़प्पा, जोधपुर में शाखा प्रवर्तक रामदास जी थे। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। खेड़प्पा, जोधपुर, प्रवर्तक रामदास जी, बस ये 3 चीजें। रामदास जी के गुरु थे हरिराम जी। कौन थे? हरिराम जी। खेड़प्पा शाखा में संतों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, राम की पूजा, सत्य वचन, गृहस्थी में बताया गया है। एक शाखा है सिंहथल, बीकानेर, बड़ी चर्चा में है, प्रवर्तक हरि रामदास जी। देखो वो रामदास जी थे खेड़प्पा में, ये हरि रामदास जी, गुरु इनके जयमल दास जी थे। और ग्रंथ निशानी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि निशानी ग्रंथ किसका है? हरि रामदास जी का, प्रवर्तक सिंहथल शाखा की। इस पीठ में जयमल दास जी के उपदेश स्थान अयोध्या मठ कहलाता है। इस पीठ में जागरण को राम संगत कहा जाता है। रेण शाखा है नागौर की, मेड़ता सिटी की है, प्रवर्तक है दरियाव जी। रेण शाखा नागौर की, प्रवर्तक दरियाव जी, गुरु पेमा दास जी। दरियाव जी का जन्म जेतारण पाली में हुआ था, लेकिन शिक्षा का अंतिम समय मेड़ता के पास गुजरा। शाहपुरा शाखा के पश्चात सर्वाधिक अनुयायी इसी शाखा के हैं, इस कारण इस पीठ को खड़ाना पीठ कहा जाता है। शाहपुरा शाखा के पश्चात सर्वाधिक अनुयायी इसी शाखा के, इस कारण इस पीठ को खड़ाना पीठ कहा जाता है। ये याद रखना। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, जिसे राम मेला कहा जाता है। और आपको पता है चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती और संत पीपा जी की जयंती भी बनाई जाती है। दरियाव जी ने राम में रा को राम और मैं को मोहम्मद का प्रतीक माना। एक संप्रदाय और पढ़ लेते हैं, निरंजनी संप्रदाय, छोटा सा है। संस्थापक हरिदास जी या हरि सिंह सांकला। अब देखो कंफ्यूज किस में होते हैं? रामदास जी, हरि रामदास जी, हरिदास जी, तीनों को ध्यान रखना। जन्म इनका कापड़ोद नागौर में हुआ था। मूल नाम इनका हरि सिंह सांकला था। और प्रारंभ में ये क्या थे? डाकू थे, लेकिन हड़बू जी के संपर्क में आकर यह कार्य छोड़कर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। आपको पता है एक कहानी सुनी है कि जब हरि सिंह सांकला डाकू थे और राहगीरों को लूटा करते थे, तो एक दिन ये एक संत महात्मा आगे हड़बू जी, उनको ये लूटने लगे। तो हड़बू जी ने कहा मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, आप मेरे को लूट के क्या करोगे? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप ये लूटपाट करते हो, ये पाप करते हो, ये किस लिए करते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने घर का पालन पोषण करता हूँ, परिवार चलाता हूँ। तो उसने कहा एक काम करो, परिवार चलाते हो, आप ये पाप करते हो, क्या इस पाप में आपके घर वाले भागीदारी होंगे? आपका परिवार भागीदारी होगा? आप एक काम करो, मुझे यहाँ छोड़ दो, आप मुझे, अगर मेरे पे शक है तो आप मुझे बांध कर छोड़ दो, आप घर पे जाके पूछ के आओ कि आप जो पाप कर रहे हो उस पाप में आपके परिवार सहभागी है कि नहीं है। हरि सिंह सांखला जाते हैं अपने घर पे और पूछते हैं कि अपनी पत्नी से है, माँ बाप है, उसके बेटे बच्चे जो भी। पूछा कि मैं जो पाप करके रोज राहगीरों को लूटता हूँ, ऐसा अत्याचारी काम करता हूँ, क्या आप जो मैं पाप कर रहा हूँ उसका सहभागी आप बनोगे? तो परिवार वालों ने, अपने घर वालों ने स्पष्ट कह दिया कि जो पाप करेगा वही भुगतेगा, जो जैसा करेगा वो वही भुगतेगा, हम क्यों भुगतें? तो वहां से हरि सिंह सांखला को अक्ल आ गई। उसने कहा जो पाप करेगा वही भुगतेगा, मैं फिर क्यों पाप कर रहा हूं? तो फिर हड़बू जी के प्रभाव में आकर ये सब कुछ छोड़ते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं। और इनकी मुख्य पीठ है गाडा डिडवाना नागौर के अंदर, और कलयुग के वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इन्होंने संप्रदाय चलाया, कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। तो अब यहाँ से हरि सिंह सांखला से हरिदास जी हो गए। आपको पता है राजस्थान का वाल्मीकि कवि माघ को कहा जाता है। इसके अनुयायी नागौर और चूरू जिले में निवास करते हैं। तो ये आज मैंने 3 आपको संप्रदाय करवाए। निरंजनी संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय जिसकी 4 शाखाएं हैं, दादू दयाल जी की शाखाएं जिनकी मुख्य पीठ नरेना के अंदर है, और एक जसनाथी संप्रदाय कतरिया सर। अभी ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। अभी मीराबाई, चरणदास जी, संत पीपा जी, उन सब के बारे में हम लगातार पढ़ेंगे। बस आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, निरंतर अध्ययन करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।